हेलो एवरीवन। आज है 30 मार्च, लेकिन साथ ही संडे है और संडे को हम करते हैं वीकली रिवीजन। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे मंडे टू सैटरडे तक ऑलरेडी जिन करंट अफेयर के क्वेश्चंस को हम पढ़ चुके हैं, इसका क्विक रिवीजन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सर्वे के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में कौन सा देश है जो कि भारत में रेमिटेंस का सबसे बड़ा स्रोत बन करके उभरा है। तो इस क्वेश्चन को हमने डिटेल में डिस्कस किया था। हाल ही में जो अमेरिका है, ये गल्फ कंट्री को पीछे छोड़ते हुए भारत का सबसे बड़ा रेमिटेंस बन करके उभरा है। इसके बाद यूएई का स्थान आता है। और संडे की क्लास है तो बहुत ज्यादा लंबी नहीं खींचेंगे, क्योंकि 60+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें 15 मिनट में कवर करने हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से किसे सम्मानित किया गया? तो इससे सम्मानित किए गए हैं रामवी सुतार। ये वही रामवी सुतार है जिन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, एकता की जो प्रतिमा है ना, गुजरात के केवड़िया में ये डिजाइन करी है। अभी हाल ही में 57 नंबर की राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप का जो आयोजन है, ये किया जाना है ओडिशा में। अप्रैल के महीने तक ये चलेगा। इससे जो क्वेश्चंस बनेंगे मैं बता दूंगी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला गैर मेजबान देश, जिसने कि कभी फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी नहीं करी, ये बन गया है जापान। क्वालिफाई हो चुका है फीफा 26 के लिए, जिसे कनाडा, यूएसए और मैक्सिको होस्ट करने जा रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की अध्यक्ष बनने वाली जो पहली महिला बन गई है, क्रिस्टी कोवेंट्री बनी है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की फॉर्मेशन ईयर 1894, लॉजन स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। अच्छा, क्रिस्टी कॉन्वेंट्री ये जिम्बाब्वे की खेल मंत्री हैं और 2 बार ओलंपिक में तैराकी गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं। थॉमस बाक का स्थान लेंगी ये। गीता गोपीनाथ आईएमएफ की डिप्टी एमडी हैं। क्लाउडिया शेनबाम मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति। नकोजी अंकोजी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला अध्यक्ष हो जाएंगी। 72वें क्रम की जो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता है, ये भारत होस्ट करने जा रहा है। कहां पर? तो तेलंगाना के हैदराबाद में मई के महीने में इसका आयोजन होगा। हाल ही में किसने 59.34 मीटर का चक्का फेंक करके नया नेशनल रिकॉर्ड क्रिएट किया? आंसर हो जाएगा उज्जवल चौधरी। इसरो के अध्यक्ष वी नारायण, इन्होंने कहां पर श्री एस रामकृष्णन थर्मल रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया? तो ये आईआईटी मद्रास में किया गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए इंग्लैंड द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजे गए हैं साउथ के सुपरस्टार चिरंजीवी, और ये सम्मान को प्राप्त करने वाले ये पहले भारतीय सेलिब्रिटी भी बन गए हैं। विधानसभा में सांकेतिक भाषा यानी कि साइन लैंग्वेज लागू करने वाला भारत का जो पहला राज्य बना है, ये बन गया है पंजाब। जो बधिर लोग हैं, जो सुन नहीं पाते, उन्हें साइन लैंग्वेज के माध्यम से विधानसभा में होने वाली जो कार्यवाही है, ये समझने में आसानी होगी। दिव्यांग लोगों की उपलब्धियों और प्रतिभा का सम्मान करने के लिए जो पर्पल फेस्ट है, इसका आयोजन किस स्थान पर किया गया? दिल्ली में। पर्पल फेस्ट ये लास्ट टाइम भी दिल्ली में हुआ था, उसके पहले गोवा में हुआ था। आगे चले यदि हम, किस दिन बिहार ने अपना 113वां स्थापना दिवस मनाया? तो जिस दिन विश्व जल दिवस मनाया जाता है, यानी कि 22 मार्च को बिहार ने अपना स्थापना दिवस मनाया है और इसकी ये 113वीं वर्षगांठ रही है। 22 मार्च 1912 को बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके एक स्वतंत्र प्रांत के रूप में स्थापित किया गया। इससे पहले बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, जिसमें कि वर्तमान का झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल शामिल थे। भारत और किस देश के बीच में कंजर एक्सरसाइज का 12वां एडिशन आयोजित किया गया? आंसर इसका हो जाएगा किर्गिस्तान। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज भारत और किर्गिस्तान के बीच आयोजित होती है। पहली बार 2011 में हुई थी, तब से ये हर साल आयोजित किया जाता है। अभ्यास सी ड्रैगन 2025 किस देश द्वारा आयोजित किया गया? तो सी ड्रैगन एक्सरसाइज जो कि अमेरिका द्वारा आयोजित किया गया है, इसमें अमेरिका के अलावा ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और साउथ कोरिया पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। 59 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार ये किसे सम्मानित किया गया है? ये विनोद कुमार शुक्ला। ऑप्शन बी राइट आंसर है। इस बार के ये विजेता है हिंदी साहित्य में दिए गए इनके कंट्रीब्यूशन के लिए। ज्ञानपीठ अवार्ड भारत में साहित्य जगत का सर्वोच्च सम्मान है, जिसकी स्थापना 1961 में की गई थी। पहले विजेता ये 1965 में मलयालम कवि जी शंकर कुरूप थे। किस देश ने पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप जीता है? पुरुष और महिलाओं दोनों का कबड्डी विश्व कप ये अपने नाम किया है भारत ने, और ये जो प्रतियोगिता थी इंग्लैंड में आयोजित की गई थी। किस राज्य में उत्तर भारत के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र की घोषणा की गई? तो उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र हरियाणा के गोरखपुर में बनने जा रहा है।
किस राज्य में सिग्मो महोत्सव की शुरुआत की गई? तो ये 3 दिवसीय फेस्टिवल अभी हाल ही में गोवा में आयोजित किया गया था। माफ कीजिएगा, 3 दिवसीय नहीं है, 15 मार्च से शुरू हुआ और 29 मार्च यानी कि कल ये संपन्न हो चुका है। और ये जो फेस्टिवल है गोवा के हिंदू समुदाय के लिए विशेष महत्व रखता है, फाल्गुन के महीने में मनाया जाता है। हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान को अत्याधुनिक हथियारों और सेंसरों से लैस दूसरी नई पनडुब्बी सौंपी है? तो ये सौंपी गई है चाइना के द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर है। हाल ही में पहला भारतीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो ये भी हाल ही में अमेरिका की सिएटल में आयोजित किया गया। 2025 का स्टॉकहोम जल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? गुंटर ब्लोस्चल को। यह पुरस्कार वाटर मैनेजमेंट, वाटर साइंस और इसके कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण में उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए दिया जाता है। शहीद दिवस 23 मार्च को मनाया गया। ये किस स्वतंत्रता सेनानी की बहादुरी को श्रद्धांजलि है? तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन तीनों को ही श्रद्धांजलि के रूप में 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेटुम्बो नंदी नदैतवा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? तो ये नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। पूरे अफ्रीका महाद्वीप में यदि हम देखें तो ये दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी। इसके पहले तंजानिया की सामिया सुलुहु अफ्रीका की एकमात्र महिला राष्ट्रपति हुआ करती थी। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? केरला, जो बुजुर्गों के हक के लिए काम करेगा, जैसे कि एसटी आयोग, एससी आयोग, ओबीसी आयोग होता है ना, सेम वैसे ही वरिष्ठ नागरिक आयोग है ये। राम मनोहर लोहिया कौन थे जिनका 23 मार्च 2025 को 115वीं जयंती मनाई गई? तो एक फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका प्रसिद्ध नारा था रोटी कपड़ा मकान। 23 मार्च 1910 को इनका जन्म उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर के अकबरपुर में हुआ था। कैच द रेन 2025 ये जो जल शक्ति अभियान है, इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है हरियाणा से। संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दिन को पहला हिमनद या ग्लेशियर दिवस मनाया गया? 21 मार्च को पहला हिमनद दिवस मनाया है यूनाइटेड नेशंस ने। आईएमएफ ने एक रिपोर्ट रिलीज की जिसके अनुसार भारत किस वर्ष तक जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा? तो आने वाले 2 सालों में यानी कि 2027 तक भारत जर्मनी को पीछे छोड़ेगा और अमेरिका और चाइना के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। आईएमएफ का फॉर्मेशन ईयर 1945 है। वॉशिंगटन में हेडक्वार्टर क्रिस्टीना जॉर्जिवा एमडी है। डिप्टी एमडी है गीता गोपीनाथ। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में पावर लिफ्टिंग में नया नेशनल रिकॉर्ड किसने बनाया है? ये रिसेंटली बना लिया है जसप्रीत कौर ने। हाल ही में नए वित्त सचिव कौन बने हैं? तो वित्त सचिव के रूप में भी हाल ही में अजय सेठ की नियुक्ति की गई। इन्होंने किनका स्थान लिया? तुहिन कांत पांडे का, जो अभी सेबी के 11वें अध्यक्ष बने। हाल फिलहाल में जिन सचिवों की नियुक्ति की गई है ये सब कुछ एक स्लाइड में मैंने मेंशन कर दिया है, जिसमें कि विक्रम मिस्त्री विदेश सचिव, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह है, गृह सचिव गोविंद मोहन, कोयला मंत्रालय के सचिव विक्रम देवदत्त, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के सचिव चंद्रशेखर कुमार, स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव, इस्पात मंत्रालय के सचिव संदीप पौंड्रिक और कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन। हाल ही में ओडिशा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? हरीश टंडन राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला रेलवे जोन कौन बना है जिसने कि 250 मिलियन टन माल ढुलाई कंप्लीट की? आंसर इसका है ईस्ट कोस्ट रेलवे। भारत और किस अफ्रीकी देश के बीच पहली भारत अफ्रीका नौसेना अभ्यास एकेडमी की सह मेजबानी की जाएगी? तो इसे होस्ट करने जा रहा है तंजानिया, यानी कि भारत और तंजानिया के सहयोग से ये 13 से 18 अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा। इसरो द्वारा किस वर्ष तक मानव युक्त चंद्र मिशन लॉन्च किया जाएगा? यानी कि इंसानों को चंद्रमा पर भेजा जाएगा इसरो के द्वारा। यह टारगेट ईयर है 2040 तक। आगे चलते हैं। गो आई बीबो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ऋषभ पंत को। आलिया भट्ट गुची की ब्रांड एम्बेसडर है। सचिन तेंदुलकर को सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से रिसेंटली बीसीसीआई ने सम्मानित किया है। फिट इंडिया आइकन के रूप में अभी हाल ही में आयुष्मान खुराना की नियुक्ति की गई है। उत्तराखंड के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला दूसरा राज्य ये बन गया है गुजरात। कुछ समय पहले ही उत्तराखंड में यूसीसी लाया गया। यूसीसी के जरिए क्या होता है कि पर्सनल लॉ को खत्म करके सभी के जैसे एक जैसे कानून बनाए जाते हैं, यानी कि गुजरात में रहने वाले हर नागरिक के लिए निजी मामलों में भी एक समान कानून होगा, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। सर्रा जाफरानी जेजरी किस देश की प्रधानमंत्री बनी है? अफ्रीकी कंट्री ट्यूनीशिया की प्राइम मिनिस्टर बन गई है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा करी है? यह भी हाल ही में उत्तराखंड के द्वारा की गई है। इस पहल का उद्देश्य है राज्य की जो सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत है इसे संरक्षित करना और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना। 26 मार्च को बांग्लादेश ने अपना स्थापना दिवस मनाया। किस क्रम का? 55वें क्रम का।
क्योंकि 26 मार्च 1971 को भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद एक नए राष्ट्र का उदय हुआ जिसे आप बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्ति की गई है राजीव गौबा की, जो कि पूर्व कैबिनेट सेक्रेटरी रहे। नीति आयोग का फॉर्मेशन ईयर 1 जनवरी 2015, दिल्ली में मुख्यालय, अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष सुमन बेरी, सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम है। प्रीति सूदन यूपीएससी की अध्यक्ष है, विजय किशोर रहाटकर राष्ट्रीय महिला आयोग की, और इकबाल सिंह लालपुरा माइनॉरिटी कमीशन जो अल्पसंख्यक आयोग है इसके प्रमुख हो जाएंगे। कौन सा राज्य बिली जीन किंग कप एशिया ओशिनिया ग्रुप 1 टेनिस टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा? इसे होस्ट करेगा पुणे, महाराष्ट्र। दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश कौन बना है? तो ये रिसेंटली बन गया है भारत। भारत में ना जो आंकड़े ये बताते हैं कि दुग्ध उत्पादन क्षमता वर्तमान में भारत की है 239 मिलियन मीट्रिक टन और अगले 5 वर्षों में इसे 300 मिलियन मीट्रिक टन करने की योजना है। कौन सा देश ब्रिक्स के नए विकास बैंक में शामिल होगा? तो इसमें शामिल होने जा रहा है इंडोनेशिया। नए विकास बैंक यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका फॉर्मेशन ईयर 2014 है, डुल्मा रूसोफ अध्यक्ष हैं इसकी। इसका मुख्यालय चाइना के संघाई में है। सभी ब्रिक्स के जो मेंबर कंट्री हैं, 10 मेंबर कंट्री इसके पार्ट हैं। इस शहर में भारत की पहली नाइट सफारी योजना कुकरैल का निर्माण किया जाएगा, तो इसका निर्माण किया जाना है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। टाटा मोटर्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? विकी कौशल को। जसप्रीत बुमराह स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर, शाहरुख खान रियलमी के, आयुष्मान खुराना फिट इंडिया के आइकन। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग एशिया के ब्यूरो सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए हैं संजय सिंह। ये भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे हैं। संजय मूर्ति हो जाएंगे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। आरबीआई के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास। दिलीप तर्की हो जाएंगे हॉकी इंडिया के प्रमुख। संगीता कला निधि सम्मान जो 2025 का मिला है, ये मिला है आर के राम कुमार को। 2023 का मिला था बॉम्बे जयश्री को। 2024 का एम कृष्णा को ये अवार्ड मिला था। कर्नाटक संगीत के क्षेत्र का ये सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। किस देश में जलवायु परिवर्तन, पर्वत और मानवता का भविष्य इस थीम के साथ पहला सागर माथा संवाद का आयोजन किया गया? तो यह आयोजन किया जाना है नेपाल के काठमांडू में। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसमें कि भारत के सुनील कुमार ने ब्रॉन्ज जीता है? आंसर है जॉर्डन के अम्मान में। हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के निजी क्षेत्र सहयोग मंच की बैठक की मेजबानी किसने की है? मुंबई, महाराष्ट्र में। इटली की लग्जरी सुपर कार निर्माता कंपनी फरारी ने भारत में अपना पहला सर्विस सेंटर ओपन किया है बेंगलुरु, कर्नाटका में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन करेंगे? अप्रैल के महीने में इसका उद्घाटन तमिलनाडु में करने जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ये भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है। किस शहर में भारत की पहली स्वदेशी एमआरआई मशीन स्थापित किया जाएगा? तो ये अक्टूबर के आसपास स्थापित हो जाएगी दिल्ली एम्स में, जिसका डिस्कशन हमने कल डिटेल में किया था। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारतीय चाय उद्योग यानी कि वैश्विक चाय उद्योग यदि देखा जाए तो इसमें भारत दुनिया का कौन सा चाय निर्यातक देश बनकर के उभरा है? तो इसमें भारत दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर केन्या है जिसने कि सबसे ज्यादा चाय का एक्सपोर्ट किया है। और भारत में जो अधिकतर चाय है ना, ये असम, दार्जिलिंग, नीलगिरी चाय ये मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। किस राज्य में प्रचंड प्रहार नामक त्रिसेवा अभ्यास का आयोजन किया गया, जिसमें कि जल सेना, थल सेना, वायुसेना तीनों ने पार्टिसिपेट किया? आंसर अरुणाचल प्रदेश है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नागरिक सेवाओं के लिए सारथी नामक एआई चैट बॉट लॉन्च किया? आंसर हरियाणा है। टीबी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए किस राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया? तेलंगाना को। हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य का कौन सा समुद्र तट है दोबारा ब्लू फ्लैग टैग इसे मिला है? तो ये ऋषिकुंडा बीच है, जिसके बारे में हमने पढ़ा था। बालपन की कविता नामक पहल की शुरुआत अभी हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा की गई। इस पहल का उद्देश्य है बाल कविताओं को बच्चे तक उनकी रीजनल लैंग्वेजेस में पहुंचाना। दुनिया के टॉप 10 सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में शामिल एकमात्र भारतीय महिला बनी है रोशनी नाडार, जो कि एचसीएल की चेयरमैन है। ओवरऑल ये टॉप 10 में आ गई हैं 5वें स्थान पर और भारत की तीसरी सबसे अमीर व्यक्ति है मुकेश अंबानी, गौतम अडानी के बाद। किस भारतीय राज्य से ये जो एंजोथेरम फूल है इसकी पहली बार एक्सपोर्ट किया गया है सिंगापुर को? ये भेजा गया है मिजोरम से। हाल ही में लॉन्च की गई किताब लियो द अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन है? तो ये पीएस रमन की किताब है। चेतन भगत की है टू स्टेट्स हाफ गर्लफ्रेंड। अरुंधति रॉय की है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। विक्रम सेठ की है अ सुटेबल बॉय। हाल ही में लोकप्रिय नागरिक उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? संघमित्रा ताई गायकवाड़ को।
रोशनी नादार को फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला। विटली गोल्ड अवार्ड मिला पूर्णिमा देवी वर्मन को। सूर्यबाला को लास्ट ईयर का व्यास सम्मान। हाल ही में संपन्न खेलो इंडिया पैरा गेम्स में कौन सा राज्य पदक तालिका में टॉप पर था? हरियाणा। हरियाणा पहले स्थान पर, फिर तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश का स्थान है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इसका दूसरा एडिशन संपन्न हुआ। मैंने कल आपसे पूछा था फिट इंडिया आइकन के रूप में किसे नामित किया गया? आंसर इसका आयुष्मान खुराना है। आज का सवाल है, किस भारतीय को डेनमार्क के नाइट क्रॉस से सम्मानित किया गया है? आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।